नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लिंक आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, किसी भी तरह से कभी भी कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में मोटा मोटा अपने मन की बात करना चाहता हूं। वो बताना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी, बाय चांस मैं किताबों तक पहुंचा या किताबें मेरे तक पहुंची, पर उनका प्रभाव ये पड़ा कि उन किताबों को पढ़ करके मेरा ट्रेडिंग जो एक दूसरे डिमेंशन पर चल रहा था उसने शायद कुछ ठीक तरफ चलना शुरू किया। ये कुछ एक ऐसी किताबें जिन्होंने मेरे ऊपर, मेरे ट्रेडिंग के ऊपर, मेरी साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा ठीक ठाक सा इम्पैक्ट छोड़ा। इन किताबों को मैं समझता हूं कि हम सबको पढ़ना चाहिए। जो आप मेरे चैनल से मेरी तरफ से सीखने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो इन्हीं किताबों को जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि इन्हीं किताबों से सब कुछ है, पर हाँ ये कुछ है किताबें जो मैं आपके साथ अपने मन की बात करना चाहता हूँ। किताबों से मैंने क्या सीखा, क्या प्रभाव पड़ा, आज जैसा मैं हूं ऐसा कैसे बन गया, तो उसका क्रेडिट कुछ ना कुछ तो नहीं, बहुत कुछ क्रेडिट इन किताबों को जाता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस ऑथर को, राइटर को, जिन किताबों को सबसे ज्यादा श्रेय उसका जाता है, मैं उसके साथ आपको लेकर के चलता हूं और वहां पर हम बात करते हैं। एक चीज मैं आपको और कह देता हूं, जिन किताबों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, मेरा इन किताबों में और इन किताबों के राइटर्स के साथ या जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। मैं किताबों का नाम आपको बता जरूर रहा हूं, पर मैं इनको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा और मैं कतई नहीं चाहता हूं कि आप ये किताबें खरीदें। जरूरत नहीं है। कोशिश करेंगे तो आपको गूगल के ऊपर इन किताबों के साथ पीडीएफ भी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं और उनका मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, क्यों प्रभाव पड़ा और मैं आज ऐसा हूं तो ये कैसे हो गया, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलते हैं आगे, बुक्स में जाएंगे। यहां पर मेरे जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे पहले जिस आदमी की और जिन किताबों की वजह से पड़ा, बिल विलियम का नाम आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा। ये वो आदमी जिसने कुछ किताबें लिखी, ट्रेडिंग क्योस लिखी, न्यू ट्रेडिंग डायमेंशन लिखी, और ये किताब ट्रेडिंग क्योस अप्लाइंग एक्सपर्ट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स मार्केट प्लेस, ये 3 किताबें इस बंदे ने लिखी। 1995 में एक किताब आई, उसके बाद 1998 में एक किताब आई और उसके बाद ये 2004 में ये किताब आई। ये 3 किताबें ट्रेडिंग क्योस, न्यू ट्रेडिंग डायमेंशन और उसके बाद में ट्रेडिंग क्योस, ये बिल विलियम भाई ने किताबें लिखी। ये किताबें पढ़ने से पहले स्थिति मेरी बड़ी ठीक ठाक सी, मुझे लगता है खराब थी। नेकेड ऑप्शन बाइंग, पैसा बर्बाद, फ्यूचर ट्रेडिंग, पैसा बर्बाद, ये इंडिकेटर लगा, वो इंडिकेटर लगा, ये कर वो कर, जिस तरह से एक आम तौर पे रिटेल फ्रेशर बिगनर का जो बुरा हाल होता है वही मेरा हाल मार्केट में था। इन किताबों को पढ़ने के बाद और बिल विलियम के बताए हुए इंडिकेटर्स को लगाने के बाद जो प्रभाव पड़ा, जो पड़ा वो तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले इन किताबों को पढ़ने के बाद जो मेरी साइकोलॉजी में और मेरे पर्सपेक्टिव में प्रभाव, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया, उस चेंज के बारे में जानिए। वो चेंज जानना बहुत जरूरी है। मुझे क्या क्या पता चलना शुरू हुआ। सबसे पहले मुझे एक चीज का ये पता चला जो मैं बिल्कुल मान पाया, बाजार डायनामिक है, पर जो इंडिकेटर बाजार में हम यूज करते हैं ना, ये करते चले आ रहे हैं, ये बड़े प्रोमिनेंट इंडिकेटर्स जो बाजार में हैं वो स्टैटिक हैं। स्टैटिक इंडिकेटर्स में इसने खुद जिक्र किया, स्टोकास्टिक का जिक्र किया, इसने आरएसआई का, इसने एमएसीडी का जिक्र किया, इसने दुनिया जान के उन इंडिकेटर्स का यूज किया जो पुराने डेटा के बेसिस के ऊपर हमको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। और एग्जांपल आरएसआई, हम आरएसआई लगा करके बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि आरएसआई का कब लेवल 70 पहुंचेगा तो हम वहां से बेचेंगे, या 30 और उसके नीचे आएगा हम वहां से खरीदेंगे। इस चीज ने ना मेरे को, बिल विलियम की इन किताबों ने और इसकी बातों ने इतना प्रभाव मेरे ऊपर छोड़ा कि मुझे समझ आया कि हम गलती कर रहे हैं। बाजार इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलता है। प्राइस पहले आता है, इंडिकेटर उसके पीछे पीछे उसको चेस करता हुआ आता है, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडिकेटर पहले लगा करके बैठे हैं और प्राइस को वहां पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। गलत अप्रोच। प्राइस ऐसे काम नहीं करता, बाजार ऐसे काम नहीं करता, ऐसे लॉसेस लगते हैं। ऐसे ही लॉसेस लग रहे थे, मुझे तुरंत बात समझ आ गई। इमीडिएटली मैंने उन इंडिकेटर्स को अपनी लिस्ट से हटा दिया और आप देख लीजिएगा जाकर के, 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं और शायद ही मैंने कभी किसी स्टैटिक इंडिकेटर के बारे में बात की होगी। पहली बात समझ आई। दूसरा, इसने एक चीज और वहां पर बताने के बारे में सोचा। इसने ये बताया कि जो बाजार है हमें क्या करना है। एक चीज जो मैं बिल विलियम से सबसे ज्यादा सीख पाया, वो सीखा मैंने कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि ट्राई टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। आपको इस समय बाजार में क्या हो रहा है, वहां पर कैसे आप रह सकते हैं, वो मैं इससे सीख पाया। वो कैसे सीख पाया, इसने कहा कि आपने कोई भी पोजीशन बना रखी हो,
लॉन्ग बना रखा हो, शॉर्ट बना रखा हो, वो कोई बात नहीं, अपनी पुरानी जो पोजीशन बना रखी हो वो बना रखी हो। आज आप अपनी उस पोजीशन को फ्रेश नजर से, उस पोजीशन को हटाओ, आप बाजार को फ्रेश नजर से देखो और अपने आप से पूछो कि इस समय अगर आपको बाजार में आना होगा तो आप लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं इस समय लॉन्ग करूंगा और पुरानी आपकी लॉन्ग पोजीशन बन रखी है, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग और दिल इस समय ठीक काम कर रहा है, शांति से लॉन्ग पोजीशन में बैठे रहो। दूसरा, इस समय अगर आपको बाजार कहता है कि अगर मुझे फ्रेश बनानी होगी तो मैं शॉर्ट बनाऊंगा, पर पुरानी आपकी पोजीशन लॉन्ग बना रखी है आपने, तो इमीडिएटली पुरानी पोजीशन को बंद करो और फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन बनाओ। मैं बिल विलियम से ये चीज सीखा कि पहले हम पोजीशन बनाने के बाद जो बायस हो जाते हैं ना, और अपने स्टॉप लॉस को काबू नहीं करते, पोजीशन खाली नहीं करते, शादी करके बैठ जाते हैं, बिल विलियम से मैं सीख पाया ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह के चक्कर में ही हम लॉसेस में आते हैं। मुझे बात तुरंत समझ आ गई, मैंने ये नाटक भी बंद कर दिया। तीसरा, बिल विलियम और फ्रैक्टल जो इसने एक इंडिकेटर, जो दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर है, मैं उससे ये सीखा स्टॉप लॉस को छोटा कैसे रखना है, लगाना कैसे है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, बड़े मूव को कैसे कैप्चर करना है, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। इसका 100% क्रेडिट बिल विलियम को जाता है, फ्रैक्टल को जाता है, उस पूरी दुनिया में इससे आगे कुछ भी नहीं है। बताने के लिए बहुत कुछ है बिल विलियम के बारे में और इन 3 किताबों के बारे में, मोटा मोटा। और मैं बताऊं कि मेरा कोई भी कभी भी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता, मैंने कहीं कुछ लिखा नहीं होता, जो मेरे मन में होता है वो मैं बताता हूं, जो मुझे चीजें याद आती रहती हैं मैं बताता रहता हूं। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी आदमी ने मेरे ऊपर छोड़ा ट्रेडिंग की दुनिया में, तो उसका नाम है बिल विलियम। सैल्यूट करता हूं, दिल से थैंक यू बोलता हूं, हमेशा इसके बारे में जिक्र करता हूं। वो 3 किताबें जो मैंने पढ़ी, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं जब मुझे टाइम मिलता है मैं फिर पढ़ता रहता हूं। एक चीज और आपको बताता हूं, जो इसकी सबसे पहली वाली किताब है ना, ये वाली किताब सबसे पहली वाली किताब है, ट्रेडिंग कियोस, ये जो 1995 में आई, इसने शुरुआती दौर में इसमें कई ऐसे इंडिकेटर थे जिन इंडिकेटर्स का कभी मैंने यूज भी नहीं किया, मैं आपको बताऊं। और ये वाली किताब पढ़ने के बाद ना मेरा अपसाइड डाउन हो गया पूरा का पूरा जीवन। मैं किसी और तरीके से ट्रेडिंग को देख रहा था, हम इंडिकेटर बेस्ड कहानियां कर रहे थे जैसे आमतौर पर हर कोई करता है। किताब को पढ़ने के बाद तो एकदम से ऐसे लगा कि यार मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, फिर इंडिकेटर, इसके मैंने लगानी शुरू किए, मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करा, और ऑब्जर्व करने के बाद तो भाई साहब गेम चेंज। आपको इसके 2 इंडिकेटर भी बता देता हूं। एक इंडिकेटर ऑसम ऑसिलेटर है, बहुत प्यारा इंडिकेटर है। कॉन्सेप्ट्स है एक्चुअली में इंडिकेटर, इनको ना कहा जाए, इनको कॉन्सेप्ट्स कहा जाए। कभी मौका लगे तो इसके ऊपर में चैनल पर कई वीडियोस बना करके डाले हुए, मौका लगे तो देख लीजिएगा। और दूसरा जो इसका इंडिकेटर, जिसके बारे में तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वो है फ्रैक्टल एंड एलिगेटर। ये 2 कॉन्सेप्ट इसके बहुत बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया चलते हैं, बाजार के साथ चलते हैं, कोई स्टैटिक पना नहीं होता। जो बाजार में इंफॉर्मेशन सामने होती है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चलते हैं। इन इतने में भी आप अपना जीवन काट लेंगे, आपका जीवन आगे निकल जाएगा, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। ये इतने भयंकर कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्रैक्टल एलिगेटर ये ऊपर वाला, और नीचे वाला ऑसम ऑसिलेटर। नाम इसका ऑसम ऑसिलेटर है और ये उतना ही ऑसम ऑसिलेटर है, उतना ही ऑसम है। इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करनी है, मैं आपको बताऊं, मुझे उन किताबों के बारे में बात करनी थी, उन सज्जन लोगों के बारे में बात करनी थी जिन्होंने ये किताबें लिखी और जिनका प्रभाव मेरे जीवन में और मेरी ट्रेडिंग के ऊपर पड़ा। फुल क्रेडिट, 100% क्रेडिट। जब तक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जिंदा रहेगा, जब तक बैंक जिंदा रहेगा, ट्रेडिंग जिंदा रहेगी। नंबर 1 आदमी जिसने मेरे ऊपर और मेरी ट्रेडिंग पर प्रभाव छोड़ा, बिल विलियम्स। और ये 3 किताबें। चैनल है इसका, अब एक्सपायर हो गया, खुद इसकी बेटी है, वो कंपनी चैनल चलाती है, बहुत समय से तो वीडियो डाले नहीं है इन्होंने, कभी मौका लगे तो देख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी किताब जिसने मेरे ऊपर ठीक ठाक सा प्रभाव छोड़ा, वो देखिए, उसके बारे में भी बताता हूं। बिल विलियम हो गए। दूसरे नंबर पर आएंगे पिवट बॉस। अब इस भाई के बारे में सुनिए, सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस, रिवीलिंग प्रूवन मेथड्स फॉर प्रॉफिटिंग इन द मार्केट्स। पिवट बॉस फ्रैंकलिन ओका ने ये किताब लिखी है। खूबसूरत किताब, बेहतरीन किताब, लिटरली बेहतरीन किताब। इतनी दुनिया जान की इंफॉर्मेशन इस भाई ने 250-300 पेज की किताब के अंदर डाल करके दे दी ना कि मैं सारी जिंदगी में भी वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर लूं, अप्लाई कर लूं, वीडियो बना दूं, लगा दूं, मुझे नहीं लगता कि मैं कब ऐसा जीवन में कर पाऊंगा। और ये सेम चीज बिल विलियम के साथ भी जाती है। किताबें बेहतरीन है और कॉन्सेप्ट सुपर्ब है, पर मैं कहूं कि मैं उनमें से कुछ छोटा मोटा भी सीख पाया हूं, मुश्किल है। ऊपर से ये ना मैंने स्किम करा होगा, स्किम करते करते ही बस के थोड़ी को 2-4 चीजें सीख ली और उसके बेसिस पे दाल रोटी का जुगाड़ हो गया, ऐसा कहना ही मेरे को लगता है ठीक होगा। अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं, सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस, रिवीलिंग प्रूवन मेथड्स फॉर प्रॉफिटिंग इन द मार्केट्स। अब चलते हैं आगे और यहां समझते हैं इस भाई ने क्या किया। पिवट्स कुछ नई चीज नहीं है, लिटरली पिवट्स के बारे में ट्रेडिंग, जब से ट्रेडिंग पिवट्स पहले आगे होंगे, मेरी समझ कहती है ट्रेडिंग बाद में आई होगी। पिवट्स का मतलब सीधा सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस है।
इस भाई ने पिवट्स के ऊपर और काम किया। पिवट्स के बाद इसने सेंट्रल पिवट्स पिवट्स को इसने जो पिवट की बीच वाली जो लाइन होती थी उस लाइन को बाइफरकेट करके उसको सेंट्रल पिवट रेंज बना दिया, सीपीआर बना दिया। ऊपर नीचे 4-5 रेजिस्टेंस और ये सब वो सब लेवल्स लगा दिए। आइए इसका इंडिकेटर देखते हैं। सीपीआर पर बात, ये सीपीआर का इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। ये इस इंडिकेटर पे कभी भी किसी की ना वो नहीं हो सकती, कॉपीराइटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैथमेटिकल बेस्ड इंडिकेटर है। क्योंकि सीपीआर के जो लेवल्स आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, ये नीली नीली जो पतली पतली लाइनें देखते हैं और ऊपर ये सब जो लेवल्स देखते हैं, ये कैलकुलेशन बेस्ड सीन है। और ये कैलकुलेशन निकल करके आती है पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। ये सीपीआर ये और ही अलग एक अलग दुनिया है, अलग ही कहानी है। अब इसकी कहानी क्या ये कहता है कि भैया जो कुछ आप आज देख रहे हो उसका बहुत ज्यादा लेना देना पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर है। पिछले दिन के पूरे प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर आज के ये कुछ एक लेवल्स निकल करके आ जाते हैं। फ्रैंको का ये कहता है। और ये जो आज के लेवल्स निकल करके आते हैं ना, ये लेवल्स जो लगे हुए हैं, आज का प्राइस जब जब इन लेवल्स के आसपास जाएगा वहां से एक्ट और रिएक्ट करेगा। और ऐसा होता है। हैरान था मैं देख करके, पढ़ना शुरू किया और पढ़ा, जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा। फिर सीपीआर को पढ़ा, फिर सीपीआर के विद पिछले दिन का रिलेशन, अगले दिन का रिलेशन, आज का सीपीआर, सीपीआर के नीचे ऊपर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स पढ़े, ऑब्जर्व करना शुरू करा। और ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि लिटरली हम जिस बेसिस पर जो एक्चुअली में परिवर्तन और परिवर्तन कहां से आया। आमतौर पे जब एक आदमी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की दुनिया में आता है तो उसको घिसे पिटे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। कैंडलस्टिक पढ़ाई जाएंगी, उसको पैटर्न पढ़ाए जाएंगे, ये पढ़ा वो पढ़ा, आरएसआई, एमएसीडी और ऐसी सड़ी हुई 4 चीजें सिखाई जाएंगी जिसका चलते बाजार में कोई रेलेवेंस नहीं है। लोग हैरान है, मेरे से पूछते हैं कि भाई तूने 1000 से ज्यादा वीडियो बना दिया पर तेरे चैनल के ऊपर एक भी वीडियो कैंडल स्टिक्स पे नहीं है। काश के बाजार कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे चलता, काश के बाजार पैटर्न्स के बेसिस पे चलता। क्योंकि बात ये परिवर्तन डाला बिल विलियम ने कि आप जो देख रहे हो, कैंडल्स को देख रहे हो, आप जो पैटर्न्स को देख रहे हो वो स्टैटिक है। रादर कि आप जो करंट इंफॉर्मेशन सामने जो मार्केट अभी इंफॉर्मेशन जो जनरेट करके दे रहा है आप उसको देखो। आप उसको देखना शुरू कर दोगे, आपकी ट्रेडिंग की गेम वहीं से चेंज हो जाएगी। मैंने ऑब्जर्व करा, वहीं फर्क पड़ गया। और फर्क का नतीजा आ जाए कि आज भगवान की कृपा से आप ही की अपनी फाइनेंशियल फ्रंट एंड की कम्युनिटी 35-37 हजार मेंबर्स को क्रॉस कर गई। तो मैं हवा में हो सकता हूं, इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, पर ये 35,000 लोग, ये आपका सत्य है। और ये सत्य हम यहां तक कैसे पहुंच पाए? क्योंकि जो मैंने सत्य सीखा वो सत्य आपको बताया, आपने ऑब्जर्व करा, रिजल्ट आ गए, कंफर्म हो गया। चलो खैर, इसके बारे में हम सीपीआर के बारे में बात करते हैं। बड़ी मजेदार चीज है। वो ये कहता है फ्रैंको से मैं क्या सीखा? मैं सीखा कि आज के दिन का जो प्राइस एक्शन है, ये जो प्राइस एक्शन सामने चलते बाजार में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा लेना देना पिछले दिन के बाइंग सेलिंग से है। इसको लगा लो और देखते रहो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास जब प्राइस आता है तो वहां से एक्ट और रिएक्ट करता है। सीखा फ्रैंकोका से और बिल विलियम से। मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज सीखा कि बाजार में बहुत ज्यादा जो काम होता है या बहुत ज्यादा जो खेल चलता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से चलता है। अगर आप जीवन में कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो ये सीखें कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, प्राइस एक्ट और रिएक्ट कहां से करेगा, ये जानने की कोशिश कीजिए। आपकी ट्रेडिंग में फर्क पड़ जाएगा। प्लीज 6 महीने के लिए मेरी बात मानिए और सबसे पहले छोड़िए कैंडल स्टिक्स, पैटर्न, कैंडल स्टिक्स के नाम, उनके पैटर्न, उनके रंग, उनके रूप, सब कुछ छोड़ दीजिए। लिटरली छोड़ दीजिए। एक आध दो मार्केट जो जनरेशन, मार्केट में जो लाइव मार्केट में जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है ना, और जो इंडिकेटर ऐसी इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से प्रेजेंट करते हैं उनको यूज करना शुरू कीजिए। आपकी ट्रेडिंग में फर्क पड़ेगा। सीपीआर मतलब कम इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर मार्केट को प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर समझने का पूर्णता क्रेडिट अभी तक सीपीआर के बेसिस में मेरी तरफ से फ्रैंकोका को जाता है। सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बेहतरीन किताब, दुनिया जान की चीजें उठाकर उस भाई ने उस किताब में डाल दी। और मैं खुद कह रहा हूं उस किताब का अगर मैंने 10% भी सीख लिया हो और 10% भी पढ़ लिया हो तो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। तो जी ये दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरी किताब जिसने मेरे जीवन में, मेरे ट्रेडिंग के ऊपर में फर्क डाला, तो ये आपको मैं बताना चाहता था। अब आते हैं तीसरी किताब पे, उसका नाम देखते हैं पहले। ये किताब का नाम देखिए, ऑप्शंस एज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट।
ये किताब है, लिखने वाला लॉरेंस जी मैकमिलन है। 5th एडिशन इसका इस समय चल रहा है। 2012 के बाद मेरे को लगता है शायद दोबारा अपडेट भी नहीं हुई है ये किताब के बारे में मैं बात करता हूं। 1100 पेज की किताब है, देख के चक्कर आते हैं बड़ों बड़ों को। ऑप्शंस एज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, इसने मेरे जीवन में, मेरे ट्रेडिंग पे, मेरे पे कैसे प्रभाव छोड़ा, उसके बारे में अब बात करते हैं। ये लॉरेंस मैकमिलन जो है, एक्चुअल में इसको ऑप्शंस की दुनिया का डैडी कहा जाता है। ये ग्रैंड डैड है, ऑप्शन मार्केट का ये ग्रैंड डैड है। और ये जो आप किताब सामने देख रहे हैं, ऑप्शन से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअल में स्कूल, कॉलेज, पीएचडी लेवल पर पढ़ाई जाने वाली किताब है। इसका जिक्र क्यों, और 1100 पेज की इतनी मोटी किताब का जिक्र क्यों? वो जिक्र इसलिए कि ऑप्शन के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं और ठीक तरीके से जानना चाहते हैं तो ये किताब, सबसे पहली किताब भी यही है और सबसे आखिरी किताब भी यही है। इस भाई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो किताब में डाल दी। इसने और भी 3-4 किताबें लिखी, पर ऑप्शंस इंटरेस्ट आया, नेकेड ऑप्शन में प्रभाव मेरे ऊपर कैसे पड़ा। ऑप्शन खरीद, नेकेड ऑप्शन खरीदो, पहले कॉल खरीदो फिर पुट खरीदो, कॉल खरीदो नुकसान, पुट खरीदो नुकसान, दोनों खरीदो तो नुकसान, एक बेचो नुकसान, दूसरी बेचो, दोनों बेचो, हर प्रकार नुकसान 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 करते करते होता क्या है कि जब आप किसी चीज में नुकसान करते चले जाते हैं तो दो चीजें करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और काम छोड़ देते हैं, या एक अलग तरीके का खून भूत सिर पे चढ़ करके नाचता है, जिसमें आप कोशिश करते हैं कि यार एक बार सीख ही लेते हैं, यार कहाँ गलती हो रही है पता कर लेते हैं। तो जब वो विचार आया तो मैं इस किताब तक पहुंचा, ये किताब मेरे तक पहुंची और बात समझ आनी शुरू हुई, पढ़ना शुरू करा तो कई चीजें निकल निकल करके उसके अंदर से, सामने से निकल करके आने लगी कि हम ऑप्शंस को किस तरीके से देखते हैं और ऑप्शंस को किस तरीके से देखना चाहिए, या प्रोफेशनल्स किस तरीके से देखते हैं। पूर्णतः क्रेडिट जाता है लॉरेंस मैकमिलन को। मैंने इस किताब का 1% भी अगर पढ़ लिया हो ना आज तक तो भी बहुत बड़ी गनीमत है। 1100 पेज की किताब है और मैं बहुत दूर हूं, पर जितना भी पढ़ा है, जितना भी सीखा है, उससे फर्क ये पड़ रहा है कि कम से कम मैं हेजिंग की को 2-4-5 स्ट्रैटेजीज, बड़ी बुनियादी 4 स्ट्रैटेजीज पर कभी कभी बात कर पाता हूं। ट्रेडर तो मैं वैसे भी बिलो एवरेज ही हूं, ये मैं खुद अपनी सच्चाई जानता हूं। मैं 100 में से 33 भी नहीं हूं तो फेल हूं, तो हमेशा कहता हूं 10 ट्रेड लेता हूं, 2 पास होते हैं, 8 फेल होते हैं। सिर्फ कोशिश में लगाऊं, अपने सक्सेस को इंप्रूव कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से 10 ट्रेड लूं तो जो 2 पास हो रहे हैं ना, उसकी जगह पर 2 की जगह पर 3 और 4 पास हो रहे हैं, मेरा काम उतने में हो जाएगा। और ऑप्शंस में अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा सीख पाया हूं, स्ट्रेटजी बना पाया हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपने आप को बचा पाया हूं, तो उसका पूर्णतः क्रेडिट लॉरेंस मैकमिलन को और ऑप्शंस एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को ही जाता है। कोई स्ट्रेटजी होगी, उसके बारे में कुछ समझना होगा, उसके पीछे क्या कहानी है, आगे क्या कहानी है, ये किताब को रेफर मैंने करने की कोशिश की है। एक चीज बोलता हूं, बिगिनर्स के लिए किताब नहीं है, दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, लैंग्वेज के कारण दिक्कत आएगी, टेक्निकलिटी के कारण, प्लस माइनस के कारण दिक्कत आएगी, इंसान परेशान हो जाता है वहां पर कोई बात नहीं। पढ़नी शुरू करी, एक बार नहीं समझ आई, 2 बार, 3 बार, 10 बार, सब कुछ ऊपर से निकलने लगा। निकले भाई, क्योंकि स्कूल कॉलेज में इसकी पढ़ाई नहीं करी, स्टॉक मार्केट में आकर के कोई कोर्स नहीं करा। और सुनिए एक चीज और बताता हूं, तो फिर अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इतनी मोटी किताब, वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई किताब, वो भी दुनिया की बेहतरीन किताब उठा करके लाओगे तो फिर जूते चप्पल तो पड़ेंगे ही ना। मुझे भी पड़े, आज भी पढ़ते हैं, पर पीछे पड़ा रहता हूं, कुछ ना कुछ चीज पढ़ने का मन करता है तो निकालता रहता हूं, सीखता रहता हूं। आप कहें कि जी ऑप्शन की बुनियादी आपको 4 स्ट्रेटेजी सीखनी है और आप ये किताब उठा करके ले आओगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, 4 पेज ना पढ़ पाओगे इसके और दुनिया जान का पैसा बर्बाद करके बैठ जाओगे। पर हाँ, वापस आज मैं कोई किताबें बेचने नहीं निकला, ये कहने नहीं निकला कि ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट 1100 पेज की किताब है, मैंने पढ़ी है, मेरे को इसका, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरे को इसकी वाहवाही दो और खुद जाकर के तुम बाजार में खरीदो। नहीं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी किताबों ने मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव छोड़ा और उस प्रभाव से ना लाभ, उस प्रभाव से सबसे पहला लाभ मुझे मैं हो गई। ये 3 किताबें हैं जिनके ऊपर मैं पूर्णतः बात करना चाहता था। शायद ईमानदारी से बताऊंगा तो कोई एक ऐसा समय था कि मेरे अपने सिस्टम में 4-5 हजार किताब इकट्ठी हो गई थी। वो सिस्टम क्रैश कर गया, किताबें मेरे सिस्टम में, मेरे घर में किताबें ही होती हैं, ज्यादातर मैं किताबों में रहता हूं और कोई ना कोई किताब उठा करके पढ़ता रहता हूं। बहुत सारी किताबों पर और बातचीत की जा सकती है जिन्होंने जीवन में प्रभाव छोड़ा, पर सबसे इंपॉर्टेंट के जिनसे थोड़ी सी गेम समझ आने लगी। और एक्चुअल में आपको मैं बताऊं, बेशक सीपीआर पर मैंने बात करी, बेशक मैंने फ्रैक्टल एलिगेटर, ऑसम ऑसिलेटर पर बात करी,
इन किताबों ने मुझे इंडिकेटर लगाने में और इंटरप्रेट करने में हेल्प नहीं करी। इन किताबों ने मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी डेवलप करने में हेल्प करी, और साइकोलॉजी डेवलप करने में ना मैं एक दो चीज सीख गया, बढ़िया वाली सीख गया, और बहुत मुश्किल वाली बहुत जल्दी सीख गया कि स्टॉप लॉस छोटा काट लो, प्रॉफिट बड़ा ले लो। ये मुझे बात समझ आ गई। पूरा क्रेडिट बिल विलियम, सीपीआर फ्रैंक कोका को कि कम से कम इंडिकेटर में चलते बाजार में इंफॉर्मेशन को रीड करने की कला कोशिश कर रहा हूं। फ्रैंक कोका के सीपीआर को लगा लगा करके बैठा रहता हूं, देखता रहता हूं, समझता रहता हूं। ये फिर उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं, किस प्रकार आप एक ऑप्शन को खरीद के एक को बेच करके अपने आप को हेज कर पाते हैं, कैसे आप कॉल पुट के साथ क्या क्या चीजें। जब आप वो ना नर्सरी केजी पास कर लिया आपने, पहली दूसरी पास कर ली, आपको एबीसी लिखनी आ गई, फिर अब आपका दिमाग खुरापात है। अब आपको मैडम ने कहा कि चल इसका कुछ वर्ड बना करके दिखा, तो जब आपको एबीसी आती है ना, तो फिर वर्ड उसके बाद फिर आप खाली बैठे ना, फिर वर्ड बनाते हैं। तो ये एबीसी सिखाने वाला जो काफी हद तक काम हो पाया ना, उसका क्रेडिट ऑप्शंस है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लॉरेंस मैकमिलर। 3 किताबें जिन्होंने मेरे जीवन पे एक ठीक ठाक सा प्रभाव छोड़ा, ठीक दिशा में डालने की इन्होंने पूर्णतः कोशिश की। पूरा क्रेडिट इनको मैं देता हूँ, लोगों को देता हूँ, हमेशा क्रेडिट देता रहता हूँ। और मैं तो साफ कहता हूँ यार, बड़ी साफ जो भी आप, और बड़ी साफ बात बताता हूँ आपको, जो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हो, दुनिया जान की जो लोग बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो ज्यादातर जो उन्होंने या तो उन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं, वहां से सीखा होता है, और किताबों के अंदर में मोटा मोटा ये जो मैंने किताबें आपको बताने की कोशिश करी है ना, इस प्रकार की ये नहीं होंगी, कोई और किताबें होंगी। तो क्रेडिट तो एक्चुअली में लोगों का है जिन्होंने ये किताबें लिखी, कॉन्सेप्ट इनकी। हम क्रेडिट लेते हुए अच्छे नहीं लगते, तो जिनकी जो चीज है उन्हीं का ही उनका हक है, उन्हें मिले तो ज्यादा बेहतर। बहरहाल मेरे मन में जो मेरे को मन की बात आपके साथ करनी थी, जो बताना था, इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, वो मैंने एक बड़ी कोशिश करी ईमानदार तरीके से, विदा हो कि आपको भी कभी जब जीवन में मौका मिलेगा तो आपको किताब उठाएंगे, चीज को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में इतना ही है। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सुन लीजिए। सबसे पहला अपडेट ये, आने वाली 27 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम ऑप्शंस के ऊपर में एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जहां पर हम ऑप्शंस के बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। हाफ डे का सेशन होगा। ऑप्शंस के बेसिक्स आप समझना चाहें, इन होप कि एक बार बेसिक्स आप सीखने के बाद ऑप्शन की स्ट्रेटजीज को खुद बना पाए, मोस्ट वेलकम, आप लाइव वर्कशॉप में ज्वाइन करो। डिटेल आपको हमारी तरफ से टेलीग्राम के चैनल पर भी मिलेंगी हमारे, और आप मुझे मेल भी लिख सकते हो, मैं वहां पर भी शेयर कर दूंगा। दूसरे नंबर का अपडेट, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, वहां पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कुछ फ्री में मिलेगा। निसंकोच आप ज्वाइन करो। हम कभी भी आपका नंबर किसी के साथ नहीं लेंगे, कभी स्पैम नहीं करेंगे, कभी हमारे पास समय नहीं होता, मैं आपको बताऊं। बस किसी तरीके से कम्युनिटी बनाने की लगे हैं कि कोई रिटेल भाई हो जिनको शायद सपोर्ट की जरूरत हो, तो वो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पे रिलाय कर सकते हैं। तीसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, हम इवनिंग में हफ्ते में 4 बार ऑनलाइन मीट करते हैं, जहां पर हम दुनिया जान की चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर आपको राइट होता है, आप आओ, क्लास में बैठो, ऑनलाइन सवाल पूछो, जवाब लो, लोगों के सवाल सुनो, उनके जवाब सुनो, अपने स्किल को डेवलप करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और आगे बढ़ो। आपको अगर ये चीज एक्साइट करती है, फिलहाल चैनल पर मेंबरशिप सभी ओपन है, प्लीज कंसीडर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं वीडियो पे। वीडियो जैसा भी लगाओ कमेंट कर देना भाई, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इन होप आने वाली वीडियो के आपको अपडेट भी मिल जाएंगे और मेरी भी कम्युनिटी थोड़ी ग्रो कर जाएगी। इतनी मैं मदद आपसे जरूर मांगता हूं। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।